जय राधा माधव। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को आप ग्रहण करना चाहते हैं तो इसे गुरु परंपरा से ही ग्रहण किया जा सकता है। यदि हमें किसी दवाई या औषधि का सेवन करना हो तो उस पर लिखे दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसे मनमाने ढंग से मित्रों की सलाह से नहीं लिया जा सकता। इसे हम चिकित्सक के दिशा निर्देश से ही ले सकते हैं, तो ही इस दवाई का हमें फ़ायदा होता है और हम इसके दुष्प्रभाव से बच पाते हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा को ग्रहण करना ही हमारे लिए उत्तम होगा। यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। इसके पश्चात सूर्यदेव ने मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। इसका अस्तित्व समाप्त होने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से बताया। माधव कहते हैं, अर्जुन, तुम इस गुरु परंपरा के प्रथम पात्र बन रहे हो। प्राचीन में यह परंपरा खंडित हो गई थी। भगवान सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा में ही इस परंपरा को स्थापित किया गया है। प्रभु कहते हैं, मेरी इच्छा है कि इस शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से प्रारंभ हो। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान के मुख्य वक्ता भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण की शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। श्री कृष्ण भगवान ही है, भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म शामिल है। भगवान ही परम पूर्ण, परम ब्रह्म, परम सत्य तथा समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति हैं। भगवान की अभिव्यक्तियाँ विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। अर्थात गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्मा उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। पूर्व भगवान में अपार शक्तियाँ हैं, वे संपूर्ण हैं। इतने गुणों से परिपूर्ण, इतनी दिव्य शक्तियों वाले श्री कृष्ण के द्वारा इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। दृश्य जगत, हम जिस जगत में रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह निश्चय ब्रह्मांड निर्मित है, इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए जितने अपेक्षित संसाधनों की आवश्यकता है, वह इसमें समाहित है। इनमें ना तो कोई विजातीय तत्व है और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है, अर्थात पूर्ण है। परमपिता परमेश्वर की शक्ति द्वारा इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है। इसकी समय सीमा निश्चित है। जब यह नियत काल पूर्ण हो जाता है तो
इस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। छोटे छोटे जीवों के लिए यह सुविधा है कि वह पूर्णता का अनुभव करें। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह और त्रुटियों से परे है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों वाले पूर्ण ज्ञान का शोध कैसे कर सकते हैं। यह वह पूर्ण ज्ञान है जिसके लिए हमें गुरु परंपरा को स्वीकारना होगा। इस भगवत गीता ज्ञान को गुरु परंपरा से ही ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस गीता ज्ञान में किसी अंश को स्वीकार और किसी अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं है। न ही इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की अनुमति है, न ही किसी विषय वस्तु को बढ़ाने या घटाने का या कोई कल्पना को जोड़ने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, न ही इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त है। इसका स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन दिया है। प्रभु चाहते हैं कि अर्जुन वह गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, सीधे शिष्य हैं और घनिष्ठ मित्र थे। अर्थात जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए, जब यह गीता का ज्ञान वह आसानी से समझ पाता है। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव।